हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अभी मैं कपड़े सुखा रही थी क्योंकि मेरी दिक्कत ये हो गई थी कि मेरे कपड़े 2 टाइम पे सूख रहे हैं। ठंड के दिनों में छत पे ले जाइए तो और सब लोगों के भी कपड़े रह रहे हैं और मेरे भी कपड़े आ रहे हैं। तो होता नहीं है कि ज़्यादा धूप वाले हिस्से में कोई और भी डाल दिया रहता है, अब नीचे के लोग। तो फिर मैं सुबह सुबह वही कपड़े रख रही थी जो थोड़े बहुत सूखे थे और गीले हो रखे थे। तो मैं इसको रेलिंग पे डाल दे रही हूँ। नीचे की जगह पे गिरेंगे नहीं, क्योंकि गिरेंगे तो भी उठ जाएंगे। पहले लगता था कि गिरेंगे तो नहीं उठ पाएंगे, लेकिन फिर मैं वही सब सही कर रही थी। सफाई उसको करने के बाद मुझे बाहर की बालकनी भी साफ़ करनी थी, तो मैं वही करने लगी थी। और क्योंकि ये तकलीफ़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो एकदम ही नहीं थी तकलीफ़, क्योंकि पूरा छत मेरा था। हाफ छत होने की वजह से धूप भी बहुत ज़्यादा आती थी, तो कितना भी डालो कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन हाँ, हर जगह में होती है। गर्मी में यहाँ हाल फिलहाल कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन ठंडक में तो दिक्कत है। छत पे जाके हम डालना भी मना नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम ही डालेंगे। दो उनके और भी किराएदार हैं, फिर वो खुद के हैं, उनके नीचे के ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं वो लोग हैं। तो वहाँ धूप का कोई सोर्स नहीं है, ठंडा ही रहेगा। लाइट जलेगा ये तो ठंडा रहेगा एकदम। तो उनका रोशनी वोशनी नहीं आती है ज़्यादा नीचे पीछे के हिस्सों में, और वहीं पे तो उनको कपड़े डालने की बहुत दिक्कत होती है, तो वो छत पे ही डालते हैं ऑलरेडी। तो फिर मुझे भी चादर वगैरह, मैं इनके बड़े कपड़े या तो स्वेटर वगैरह मैं छत पे ही डालती हूँ। डेली वेयर्स के कपड़े मैं नहीं डालती हूँ कि वो आज नहीं तो कल सूख ही जाएंगे। तो अभी मेरे बेटे को टोपी पहना रही थी, उनकी हेयर कटिंग हो गई थी, तो उनको जो ठंड लगेगा। तो अभी मैं बिस्तर वगैरह ठीक करी थी। इनका ऑनलाइन क्लास हो चुका था फिर, लेकिन इतना काम बढ़ जाता है ना आज, तो फिर मैं वही सब सफाई कर रही थी। सफाई करना तो मेन हो जाता है, ये सब बेडशीट तो ठीक करना। तो अभी मेरे काम ही इतना लेट शुरू होता है। एक तो ठंड की वजह से मेरी कमर में बहुत पेन हो जाता है सुबह में, तो मैं उठ नहीं पाती हूँ जल्दी। फिर जल्दी उठने के बाद फिर ये जाते हैं, तो फिर इसका ऑनलाइन इसको बैठाना, ब्रश कराना, इसका फ्रेश तो कुछ खाने को देना, बना तो लेती हूँ, फिर इसको खिलाती हूँ, फिर इनका ऑनलाइन क्लास। फिर ये सब करने के बाद मैं फिर अपना, और सब भी टीवी देख रहे थे। मेरा बेटा टीवी देखने लगा था, तो मैं आप लोग को टीवी दिखा रही हूँ कि हाँ भैया ये भी टीवी देखते हैं। सुबह सुबह मेरा टीवी चलने लगता है, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा क्या होता है ना। अभी मैंने पैकेट सब्जियाँ लाई थी, तो वो पैकेट वैसे ही रख गई। अभी मुझे कार्टून खोलना है, खोलने के बाद ही फिर मैं उसको अंदर रखूँगी। अभी लेकिन मैं खोली नहीं थी, तो मैंने ऊपर रख दिया उसको अलमारी पे। फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा करके मैं जल्दी से ये काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि एक तो सुबह सुबह मेरे को काम बहुत ज़्यादा। आज तो कपड़े नहीं थे, तो मुझे थोड़ी सी राहत थी। कल बहुत कपड़े निकलेंगे, तो फिर कल मुझे एकदम हैट्रिक हो जाएगा। तो अभी मैं वही चीज़ें कर रही थी कि जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद आराम से रहूँगी। तो लेकिन कहाँ हो ही नहीं पाता है जल्दी जल्दी काम, तो सबको ख़त्म करना पड़ता है। तो फिर अभी मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाने के बाद ही सब कुछ करूँगी, क्योंकि मेन बात इनका तो रोज़ ही कपड़ा होता है ना, कि बहुत ज़्यादा कपड़ों की तो दिक्कत मुझे हो रही है यहाँ पे। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि गर्मी के दिन में तो दिक्कत नहीं हो, लेकिन ठंड में कपड़े भी ज़्यादा निकलते हैं और धूप में डालने भी पड़ते हैं। तो मेरे थोड़े से काम ये बढ़ चुके हैं कि सुबह भी डालो, शाम को भी डालो। सुबह टाइम निकाल उतार के ले आओ, तो फिर उसको कहाँ डाल रखो। गीले कपड़े तो ऐसे रहते भी नहीं है ना, तो फिर मैं ड्राइंग रूम में चेयर पे से गद्दे हटा करके फिर मैं वहाँ पे रख देती हूँ। फिर सुबह में देखती हूँ कि जो फैला देती हूँ, जितने सूखे रहते हैं वो तो ठीक है, गर्माहट रहने की वजह से सूख भी जाते हैं कुछ के जो हल्के कपड़े होते हैं। लेकिन फिर बाद में जो नहीं कपड़े गंदे जो होते हैं, वो मुझे अपना फिर से उसको बाहर निकाल के लगाने पड़ते हैं। तो मैं इसको बाहर रेलिंग पे ही डालती हूँ, क्योंकि ऊपर के मैं खिड़कियों के जो पर्दे होते हैं ना दरवाजे के, मैं ऊपर टांग देती हूँ। एक तो झाड़ू लग भी नहीं पाता है सही से। फिर मैं बालकनी में कूड़ा तो बाहर निकाली थी, थोड़ा सा कोने में कर दी थी, तो मैं उसके इकट्ठे ही साथ में लेकर के उसमें वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा उठा दूँगी। पोछा भी बालकनी में लगाती हूँ, अच्छा रहता है। लेकिन धूप धूल होने की वजह से वो गंदे ही दिखते हैं। कभी भी तो मैं अपने बेटा से कपड़ा मांगती हूँ तो ये ले आ देता है। बहुत प्यारा सा है मेरा बेटू, अच्छा है, समझदार है। बच्चे हैं तो कोई देखिए अब चेयर लेकर घूम रहा है, इतना परेशान करता है, चेयर चेयर खेलता है उसको। तो मैं एटलीस्ट दोपहर में इसको बहुत जल्दी से सुलाती हूँ, क्योंकि थोड़ा देर तक मुझे भी शांति मिले, मुझे कुछ और काम रहे तो करूँ। फिर उसके बाद मैं अपना कूड़ा उठा के मैं तुरंत ही झाड़ू पोछा करने लगी। लेकिन अभी झाड़ू पोछा करने से पहले
मुझे अपना टिफ़िन भी, जो मैंने नीचे इन लोगों को टिफ़िन में कुछ सामान दिया था खाने के लिए, तो फिर वो सामान के लिए टिफ़िन मैंने इसको देखिए, मेरा ये रेक हमेशा सुबह के समय जो मैं छोटा सा टेबल रखी हूँ वो ज़रूर गंदा हो जाता है। तो मेरी चाय पत्ती, हल सब कुछ मैं, तो उसको मैं सही से अरेंज कर रही थी कि पहले इसको सफाई कर लूँ। मैं झाड़ू तो लगा लेती हूँ, किचन का एरिया मैं नहीं कर पाती हूँ, तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद घर तो क्लीन हो जाए, लेकिन किचन तो साफ़ रखना पड़ेगा ना। फिर इसके बाद मैं किचन में आती हूँ, तो सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह मैं धुलने लगती हूँ। सुबह रात के भी बर्तन रहते हैं, वो भी थोड़े बहुत ही रहते हैं, जो भी रहें, क्योंकि कुकर और प्लेट्स ही रहती हैं सब्जी के, वो सब तो मैं वही सब रखती हूँ, तो वो सब धुल लेती हूँ फिर अपना किचन में। तो अभी मुझे टिफ़िन भी इनका ठीक करना था, क्योंकि इनके बाहर के लंच बॉक्स के टिफ़िन थे। अभी मैं देखिए सफाई कर रही हूँ उसमें, जिसमें मैं स्पून वगैरह रखती हूँ तो अंदर से गंदा हो जाता है, तो उसी में मैं सब कुछ ठीक करके रख रही थी। मैं एक अदरक का टुकड़ा भी उसी में डाल देती हूँ, इसलिए कि मुझे चाय तो दिक्कत नहीं रहती और ठंड में अदरक जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो मुझे जितना हो सके मैं अदरक का टुकड़ा उसी में डाल के रख देती हूँ कि अपने से आराम से वो वहाँ पे पड़ा रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी मुझे। तभी मैं इसको पोंछ पाछ के इसको डस्ट, किचन के ही डस्टर से पोंछ दूँगी, जिससे क्लीन भी दिखता है आपको। फिर उसके बाद मैं चली गई टिफ़िन ला के, टिफ़िन देख रही थी कि मैं इनका रख दी थी, सामान आया था मुझे यहाँ पे, तो फिर उसमें से नीचे वाले को लोगों को भी दिए थे, तो वो लोग सुबह टिफ़िन दे दिए थे मुझे, लेकिन फिर मैं जब मैच कराई तो वो मेरे से मैच नहीं कर रहे थे। फिर मुझे तुरंत ही जाना पड़ा। फिर जाने के बाद मैंने फिर दूसरा भी एक्सचेंज करके मैं देख रही थी बार बार कि आई थिंक गलती तो मुझसे नहीं हो पा रही है, मुझसे हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैंने गलत बोला कि नहीं मेरा मैच नहीं कर रहा है। फिर नहीं, वो छोटे थे साइज़ में, मेरा एक टिफ़िन छोटा था, तो मैंने उनके घर गई, तुरंत ही मैं गई, नीचे ही आंटी रहती हैं, उनको मैं तुरंत ही, क्योंकि अभी तुरंत कर लूँगी तो सब कुछ सही भी हो जाएगा, तो मैं इनको अपना एक सेट ले करके गई थी कि ये ऐसा ही मेरा टिफ़िन इतना चौड़ा है और ऐसी डिज़ाइन है, तो फिर आप ले आए। फिर मैं तुरंत ही लेकर भी आई, तो फिर ये गंदे लग रहे थे सभी के सभी। मैंने सोचा कि एक बार टिफ़िन पूरा क्लीन कर दूँ, फिर क्लीन करने के बाद ही मैं बाकी सब काम करूँगी। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन की, क्योंकि इसमें कच्चे हल्दी की सब्ज़ी भी थी मेन बात, तो इनके दोस्त वगैरह ले आए थे, मंगवाए थे तो ले आए थे, तो वही साफ़ करके मैंने धुल के रखा बहुत अच्छे से क्लीन करके। फिर उसके बाद मैं किचन की सफाई थोड़ी सी और करूँगी। मैं अभी देखिए किचन कितना अच्छे से अस्त व्यस्त है, तो मैंने सोचा कि उसको बाहर डाल दूँ सबसे पहले, कि इसलिए कि छत पे जो पीछे वाले वो प्लास्टिक के नहीं, उस पर ढक दूँगी तो वो धूप से सूख भी जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। तो मैं उसी को रखने चली गई कि वो अपने आराम से धूप में सूख जाएगा, तो उसकी जो महक स्मेल पुरान जो होते हैं ना बंद बंद के, वो भी उड़ जाएगी। फिर मैं इसको डिब्बे को रख दूँगी अंदर की, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी जान ही रहे हैं, कहीं दूर डेली आते हैं, खाना खुद ही घर पे खाते हैं, तो ये सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है इस समय, तो मुझे उसकी टेंशन भी नहीं रहती कि नहीं वो चीज़ ज़रूरी है या जो भी है। हाँ, तो मैं उसको फिर पोंछ पाछ के मैं अंदर रख दूँगी उसको क्लीन करके एकदम, क्योंकि अभी कोई चीज़ ख़रीदने का मतलब होता है कि एक तो एक्सपेंसिव भी मिलता है बहुत ज़्यादा, ये सब डिब्बे वगैरह टिफ़िन अच्छे लीजिए तो बहुत महंगे मिलते हैं, और फिर इसको ऐसे वैसे रख दीजिए ख़राब हो जाए तो फिर जब ज़रूरत पड़ेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं इसको क्लीनिंग वगैरह करके मैं एकदम क्लीन करके फिर अपना नहा धो लूँगी, एकदम फ्रेश हो लूँगी, पोछा वगैरह लगा के एकदम फ्रेश हो लूँगी। तो अभी मैं देखिए तुरंत किचन में आ गई, क्योंकि इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे मुझे बाल धुल के भी नहाना था, तो मैंने बाल धुल के बाल ठीक करके एकदम फ्रेश हो करके मैं आ गई किचन में। मैंने दाल बैठाया और मुझे आज मूली का साग बनाना था, जो मेरा फेवरेट है किसी और का नहीं। मेरे हस्बैंड को तो मूली का साग एकदम नहीं पसंद है, लेकिन मैं तो खाती हूँ, तो मैं अपने लिए सिर्फ मैं मूली का साग अपने लिए बनाऊँगी, और बनेगा तो उसको थोड़ा सा मैं अपने बेटा को खिलाऊँगी। उसके बाद फिर मैं इनके लिए आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, सिंपल सी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी मैं साग धुल दी फटाफट, और मैं छोटे वाले में मेथी और मिर्ची का तड़का दे के इसको छौंक लगा दूँगी। साग तो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेथी का साग तो सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो अभी मिर्ची का तड़का दे रही हूँ। इतना में होता क्या है ना कि लगता है कि तेल से फड़कने लगता है, तो बहुत जब तड़कने लगता है तो बहुत तेज डर भी लगता है, और आँखों में भी कभी कभी पड़ जाता है, आँखों के आसपास भी। तो फिर मैं इसको तुरंत ही ढक दी और सेम आंच पे कर दी। फिर मैंने अपना आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी काट रही हूँ, क्योंकि इनके लिए एक सब्ज़ी ज़रूर से बनाना है। मेरे बेटे का भी कोई भरोसा नहीं है कि आलू का साग खाएगा कि नहीं मूली का, और सिंपल सी मूली की साग मुझे तो फेवरेट है, मुझे फेवरेट है, तो मैं तो अपने लिए बनाती हूँ। कभी ऐसा होता है ना आलू शिमला मिर्च इनके लिए बना ली, क्योंकि शिमला मिर्च 2 ही था, मैं सोची कि इनके लिए तो सफिशिएंट सब्ज़ी बन जाएगी आलू शिमला मिर्च की। फिर मैंने आटा गूँदा फटाफट। मैं अपना रूटीन ऐसे दिखा, कढ़ाई में भी मैंने मेथी कर ही रहा था, अभी दाल मेरा बन ही रहा था,
मैं सोची कि आटा गूँध लूँ फटाफट, कि आटा गूँध करके फिर और सब्ज़ी बाद में भी बना लूँगी, सब्ज़ी को कि लास्ट में सब्ज़ी बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आटा गूँध करके रख दूँगी, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा आटा, क्योंकि अब भी मेरे आने पे टाइम भी थोड़ा हो जाता है इनका और जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म होता है। तो इतना सुबह इस समय तो मुझे इतने मन में इतनी हड़बड़ी मचती है कि अपने बेटा को भी नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। तो अभी मैं देखिए साग वाग बन गया था और मैंने रोटियाँ अभी नहीं सेकी थी, तो उसको रख दी थी कोने में, बाद में रोटियां सेकूंगी। तो फिर अभी कढ़ाई में कुक हो गया था तो मैं इसको दबा दबा के मूली के साग को हटा रही थी। इतना ज़्यादा साग देखिए बन के इतना तैयार हो गया। थोड़ी सी एक कटोरी में निकाल दूंगी, फिर इसी में तुरंत सब्जी छौंकूंगी, क्योंकि ये ना हो कि सब्जी ना पके फिर टाइम लगता है ना। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी थोड़ी टाइम में लगती है मुझे। तो मैं इसको कटोरी में फटाफट निकाल के अपना वही सिंपल सी जो छौंक बनाती हूँ वैसे ही सूखी सब्जी टाइप के बनाऊँगी। कोई ज़्यादा उनका प्रिपरेशन नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैसे ही पसंद है। और फिर भी बीन्स वगैरह सब कुछ डाल के एक बार मिक्स वेज बनाऊँगी, लेकिन इतना सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। पता ना क्या हालत हो जा रही है कि मुझे कुछ भी हो नहीं पा रहा है। तो मैं बहुत कुछ ले आई हूँ लेकिन बना नहीं पा रही हूँ एटलीस्ट। तो अभी जल्दी जल्दी बना रही थी। तो जो भी होता है ना, अभी बीन्स लाई हूँ, बैगन का भरता भी बनाने के लिए आई हूँ लेकिन नहीं होता है। तो भी मैं मिर्ची और प्याज मैंने छौंक दिया है, आलू डाल के थोड़ा थोड़ा ढक दूँगी और फिर शिमला मिर्च डाल दूँगी। 2 मिनट 1 मिनट इसको ढकूँगी, फिर थोड़ा सा ये लाल हो जाएगा तो दोबारा मैं शिमला मिर्च डाल करके थोड़ा सा उसको भी ढक दूँगी। और ये सिंपल सब्ज़ी मैंने कोई जो नॉर्मल मसालों के साथ ही बनाती हूँ, कोई इसमें ज़्यादा में वो नहीं है। अभी देखिए मैं अपना ये शिमला मिर्च मैंने ये डाल दिया मैंने, फिर अब तुरंत ही शिमला मिर्च डाल के थोड़ी देर और ढक दूँगी, क्योंकि ये पकने में बहुत और धीरे धीरे पकेगा। और इसमें डेली रूटीन की जो सब्जी मसाले होती हैं वो मैं 5-10 मिनट बाद बना दूँगी। फिर उसके साथ में देखिए वो तो धीरे धीरे बनता रहेगा। तो मैंने सोचा कि उसको छोटे वाले गैस पे बना लूँ, क्योंकि और फिर रोटियां फटाफट सेक लूँ। तब तक वो सब्ज़ी मैंने हल्दी नमक और धनिया पाउडर मिला दिया था। सूखी सब्ज़ी में बनाऊँगी ना तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जैसे टेस्ट में भी लगे कि नहीं अच्छा बना है। तो मैं वो बना के धीरे धीरे उसको सीम आंच पे उसको पकने दूँगी। फिर जब तक रोटियां सेकी तब तक मेरी सब्ज़ी भी पक गई थी। और मैं देखी इतनी सब्ज़ी अच्छी सी बन के तैयार हो गई थी, एकदम सूखी लटपट टाइप की। तो फिर मैं इसको भी खाली करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें दाल छौंकना है। और छौंकने के बाद मैं फिर आराम करूँगी, 10 मिनट का ही आराम भी नहीं हो पाएगा। फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तब मेरा थोड़ा आराम हो जाता है, क्योंकि वो तुरंत खाना नहीं खाते, कम से कम 10 मिनट आराम करते हैं। फिर अभी मेरे हस्बैंड देखिए पता नहीं किस सोच में बैठे हुए थे कि लग रहा था कि क्या सोच रहे हैं। फिर मैं तुरंत खाना लाई, मैं अपना और अपने बेटे का और बच्चे का खाना सब लोग साथ ही बैठ के खाते हैं। तो मेरा बेटा मोबाइल देखते खाता है, मैं अपने हस्बैंड को खाना खिलाती हूँ। उसके बाद फिर अपनी रोटियां सब निकाल रही हूँ, दे रही हूँ अपने को इनको। फिर मैं अपने बेटे को पहले खाना खिलाऊंगी, फिर मैं अपना खाना खाऊंगी। फिर यही बात होती है, रूटीन होता है। सुबह दोपहर तक तो मेरा यही सी रूटीन चलता रहता है। तो अभी देखिए कैसे खा रहे हैं, लग रहा है कि बहुत चिंता में, कभी कभी साइड की टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मिडिल क्लास की लाइफ तो क्या कहना, मतलब कि कुछ किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, ऐसी हालत हो जाती है। आज अच्छा है कल बुरा हो जाएगा, कल क्या सुनने को मिल जाएगा कुछ भी नहीं है। हाय रे ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है। मतलब कि कभी कभी दुखी हो जाता है मन कि कब ज़िंदगी पलट जाए, ये भी नहीं है। भगवान भरोसे ही रहता है हमारी लाइफ तो। मिडिल क्लास की लाइफ तो कितना भी कर लो। फिर अभी मैं देखिए मेरे हस्बैंड खा पी के हम लोग लेट गए। फिर मेरा ये बाहर मैं ले आई थी तो एकदम ही सूख गया था, तो बहुत अच्छे सूख गया था। तो मैं इसको बात करके इसको पोंछ के मैं इसको डिब्बे में बंद करूँगी, क्योंकि इसको अब मैं दीवान में रखूँगी। तो मैं पहले इसको सुखा रही थी, मैं इनको बता रही थी कि नीचे मिस वो हो गया था, अलग से एक्स्ट्रा हो गया। तो फिर हुआ कि चलो मैं अगली बार से दिया जाएगा, लेकिन दूसरे बड़े उसमें दिया जाएगा, ऐसे चीज़ों में नहीं दिया जाएगा जिसका सेट ख़राब हो जाए। हाँ गलती नहीं थी, लेकिन बाई चांस किसी से भी गलती हो जाएगी ना, फिर हम तो इतना नहीं है सोच लेते हैं कि फिर उन पर हम कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी को। तो फिर मैं इसको 2 पैकेट में बांध करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि एक तो पैकेट है ही है और एक पैकेट छोटा सा और ले लूँगी, क्योंकि इसको दीवार में डालूँगी कहीं पे भी डालूँगी तो स्क्रैच ना आए ये सब। क्योंकि कभी भी कोई भी ले जाए, जैसे मैं ऐसे बंद करके दिए थे कि जब वो ले गए तो तुरंत ही लेकर चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें धुलना नहीं पड़ा, हमें साफ़ नहीं करना पड़ा। बहुत कुछ होता है कि दीवान वगैरह में डाल दीजिए तो अच्छे से नहीं रखा तो फिर ला के धुलना पड़ता है, क्योंकि स्मेल आती, ये आता वो आता। तो फिर मैं उस चीज़ को बंद करके रख दूँगी। फिर अभी धीरे धीरे फिर मैं मूँगफली ला रही हूँ, फिर थोड़ा सा बैठ के मूँगफली
फोड़ने के बाद फिर देखती हूँ, अभी तो बनता रहेगा वो धीरे धीरे। फिर फाइनल जिस दिन बन जाएगा, मेरा मूँगफली तोड़ के ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी कि मैं ऐसे पड़ा रहता है मेरा मूँगफली। मैं ढक वक के रख देती हूँ उधर, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर मैं यही बात कर रही थी, इससे बातें हो रही थी, और यही मेरा दोपहर के 2:30 हो चुके थे। अब ये भी निकलेंगे थोड़ी देर में, 2 बज चुके थे, 2 सवा 2। तो थोड़ी देर में ये भी निकलेंगे। फिर मेरा इतने सुबह से इतना रूटीन में अभी तक बैठती नहीं हूँ। उसके बाद धीरे धीरे जब बैठना रहेगा, फिर उसके बाद ही मैं आराम करूँगी, मेरे बेटे को सुलाऊँगी, थोड़ा सा और भी कुछ काम करूँगी। और यही इंडियन हाउसवाइफ की तो यही रूटीन है, मेरी तो ज़िंदगी की यही रूटीन है। आप लोग की भी शायद होगी। और ऐसे ही मेरे ऐसे ही आज तक ब्लॉग था। और आपका ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट